पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये जो जाट और राजपूतों के बीच में जो कुछ चल रहा है वो मुद्दा जो है वो बेहद गरमाया हुआ है। कल सहारनपुर में ठाकुर पूरन सिंह थे, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने एक बार फिर कहा कि मेरा जो बयान था वो सिर्फ हनुमान बेनीवाल को लेकर था, जाट समाज को लेकर मैंने कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया और ना ही मैंने जाट समाज को लेकर कुछ ऐसा कहा। मेरी जो लड़ाई है वो सीधी कहीं ना कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। कहीं हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सहारनपुर के जाट समाज के युवा। इनसे यहाँ पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब ठाकुर पूरन सिंह कह चुके हैं कि भाई जो बयान था वो खाली हनुमान बेनीवाल के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया थी और जाट समाज को लेकर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, जिसको लेकर जो पूरा मामला जो है गरमाया जा रहा। कहीं ना कहीं पूरन सिंह के आरोप थे कि इस पूरे मामले को कुछ लोग जो है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बेहद ज्यादा तूल जो है वो दे रहे हैं। बात करते हैं, गौतम भाई हैं यहाँ पर, उनसे पहले बात कर लेंगे। जब पूरन सिंह कह चुके हैं कि भाई इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है, सिर्फ जो लड़ाई है हनुमान बेनीवाल से है, जाट समाज से नहीं है, तो फिर उसके बाद कौन लोग हैं जो तूल दे रहे हैं इस चीज को? क्या समझते हैं आप? मेरा तो इसमें यही मानना है कि जब उन्होंने कोई विषय, उन्होंने अपने आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा, उन्होंने कहा कि ठीक है मेरी लड़ाई हनुमान बेनीवाल से है। हो सकता है व्यक्ति से गुस्से में जल्दबाजी में कोई बयान दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई समाज से नहीं है, और जब समाज से कोई लड़ाई नहीं है, कोई टकराव नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें जो लोग हर चुनाव में ऐसा करते हैं, जातियों को टकराने का काम करते हैं, ये उन लोगों का काम है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश जरूर होगा एक न एक दिन, क्योंकि आज के जमाने में युवा अब इतना अनपढ़ नहीं रहा, समझदार हो गए हैं सब लोग, सबको अपने अच्छे बुरे का पता है। और कोई भी अनर्गल बयानबाजी करने से पहले मैं तो चाहूंगा कि इन नेताओं को और ऐसे सामाजिक संगठन के लोगों को सबको बचना चाहिए कि समाज को टारगेट ना करें। किसी की रंजिश है, लड़ाई है, अपनी लड़ाइयां लड़ें। हमारा और राजपूत समाज का यहाँ आपस में भाईचारा है और वो हमेशा रहेगा। जो लोग इसे खराब करने का प्रयास कर रहे हैं वो कभी खराब नहीं होगा। हम सब लोग यहाँ मिलजुल के भाईचारे से पहले भी रहते आए हैं, सभी समाज के साथ, चाहे वो कोई भी समाज हो, सभी के साथ। और हमारा समाज हमेशा सबके साथ और सहयोग में खड़ा है और सब भाईचारे से रहेंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। ठीक है, आप नाम बताइएगा। सागर। अगर भाई ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि इस मामले को तूल दिया जा रहा है क्या? जी, ये इसमें जैसे कि गौतम भाई ने बताया, इसमें साजिश है कहीं ना कहीं जातियों को लड़ाने की, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम आपस में अपना भाईचारा कायम रखेंगे। अगर ऐसा कोई भी टकराव होता भी है तो हम समाज के बड़े जिम्मेदार आदमियों के साथ, खाप चौधरियों के साथ जाकर मिलेंगे और दोनों समाजों में भाईचारा और प्रेम कायम रखेंगे। तो जब बयान आया तो काफी हल्ला मचाया था, जाट समाज के लोगों ने कहा था कि माफी मांगे ठाकुर पूरन सिंह, लेकिन पूरन सिंह कह चुके हैं कि मेरी कोई लड़ाई कोई जाट समाज से थोड़ा ही ना है, मैं तो खाली हनुमान बेनीवाल का जो बयान आया था मुगलों वाला, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ये वीडियो उनकी मैंने भी देखी थी। उन्होंने साफ तौर पे ये बोला है कि मेरा जो बयान है वो जाट समाज के खिलाफ नहीं है और खाप चौधरी के खिलाफ नहीं है। मेरा बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है और वो कायम रहेगा। अगर हनुमान बेनीवाल माफी मांगते हैं तो मैं भी माफी मांगने को तैयार हूँ, पर हमें ये लगता है इसमें विचार बड़ों को करना चाहिए। जो भी होगा समाज में बैठ के भाईचारा कायम करके इस जो मामले को सुलझाना चाहिए। इसे तुल नहीं देना चाहिए मामले को, मेरा ये मानना है। ठीक है, आपका नाम क्या है भाई? आदित्य। आदित्य भाई, ये बताइए कि क्या मामला कैसे खत्म होगा? तूल लेगा, अभी पकड़ेगा, या फिर खत्म हो जाएगा जल्दी? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो वो है, चाहे वो जाट समाज हो चाहे वो ठाकुर समाज हो, जैसे कि पूरन सिंह जी ने और सांसद जी ने अपने बयान दिए हैं, जो अपने अपने बयान पे वो रहे हैं। मेरा मानना है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जाट समाज से हो या ठाकुर समाज से हो, आक्रोश में आकर कुछ ऐसा उल्टा सीधा बयान या कोई सोशल मीडिया पोस्ट ऐसी ना डाले जिससे आपसी भाईचारा खराब हो। इससे ये हम कम करने का प्रयास कर सकते हैं। और बाकी वो तो देखो, हमारे बड़े हैं, हम तो इसमें युवा हैं अपने में, हमारे जो बड़े होंगे वो इन चीजों को देखेंगे, वो इन चीजों को बताएंगे। जब आपसी उनमें बात हो जाएगी, उसके बाद जो भी निर्णय निकलेगा वो वही फैसला लेंगे, उसमें हम कहते हुए अच्छे नहीं लग पाएंगे। अच्छा गौतम भाई, ये बताइए कि क्या वजह है, सहारनपुर में अक्सर देखने को मिलता है कि जो कोई भी बात हुई वो जाति मुद्दा बना जाता है उसको? दरअसल हम भी काफी समय से देख रहे हैं, सामाजिक और जातिवाद बहुत हावी होता जा रहा, और कुछ राजनीतिक लोग ऐसे हैं, कुछ मैं तो कहूँगा सीधे सीधे वो विधर्मी दूसरे विशेष समुदाय के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए युवाओं को भड़काकर
आपस में जातिगत संघर्ष पैदा कर कर अपना स्वार्थ सीधा करते हैं और यही इसके पीछे एक मेन कारण है। उनके अपने निजी स्वार्थ हैं जिन्हें वो जातियों को लड़ाकर अपना पूरा करते हैं। कुछ लोगों को अपने साथ लगा लेते हैं उस समाज के और दूसरे लोगों को भड़का देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कोई आज के जमाने में कि पूरे समाज का एक व्यक्ति मालिक हो गया, कि एक व्यक्ति ने अगर मान लिया किसी के साथ झगड़ा हो गया, कोई बात होगी तो उसके ऐसा नहीं है कि पूरे समाज को गाली देगा। और कुछ भी चीजें रही हों, मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा कारण है और जल्दी इसका खुलासा भी होगा। कि पूरन सिंह कल एक बात ये भी कहते हैं कि भाई ये राजनीतिक दल हैं जो इस तरह भिड़वाने की कोशिश कर रहे हैं आपस में। आपको भी लगता है कुछ ऐसा? क्या हो सकता है जातियों को लड़ा के जिसे फायदा मिलता है, ये भी हो सकता है कि राजनीतिक साजिश हो इसके पीछे। मेरा भी मानना यही है, क्योंकि ठाकुर समाज और जाट समाज का भाईचारा सदियों से रहा है और वो मेरा मानना है कि रहना भी चाहिए, क्योंकि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको रोकने के लिए पूरे समाज को, चाहे वो कोई भी हो, पूरे समाज को इकट्ठा होकर काम करना चाहिए, ना कि जातियों में लड़के हमें आपस में ही फूट डाल के राज करो वाली नीति ये नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि समाज को एक साथ रह के मिल के इस देश को आगे चलाना चाहिए। चलिए, यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि भाई एक साथ रहना चाहिए, लेकिन लग रहा है आपको कि आने वाले समय में साथ रहेंगे या फिर इसी तरह के विवाद सामने आते रहेंगे? जी देखिए, अगर ऐसे ही कोई लोग चाहे वो किसी भी समाज से हो अगर भड़काऊ भाषण देंगे तो वो उन्हें साथ रहने का काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कभी भी किसी को ना तो भड़काऊ भाषण दे या कोई आपसी भाईचारा बना रखे, इसमें सबसे बड़ी लोगों की भलाई है। और एक सर्व समाज एक साथ रहेगा तभी आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं बढ़ पाएगा। तो जिस तरह से जो प्रकरण चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट वर्सेस राजपूत, उसमें जो कुछ लोग तो हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन सहारनपुर के जो जाट समाज के युवा हैं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी राजनीतिक साजिशें हैं और उसका खुलासा भी होना चाहिए। आपस में सब जो है वो मिलजुल कर रहते हैं। जाट और राजपूत जो है वो उनका भाईचारा पहले भी कायम था और आगे भी कायम रहेगा। इसके अलावा नसीहत जरूर दे रहे हैं नेताओं को कि भाई अगर आप भाषणबाजी करते हैं तो उसमें कम से कम आप उसको अपने व्यक्तिगत तौर पर रखिए, उसको जातीय रंग देने की कोशिश ना करिए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला